बोले अब तेरा क्या होगा कालिया। तो इब्ने बताओ आप जेजेपी का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश की जनता में भी कोई सारे सवाल हैं। भी गठबंधन टूटेगा, अगर बना रहोगा, इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, अगर लोकसभा का इकट्ठा लड़ेंगे, एक विधानसभा का इकट्ठा लड़ेंगे, एक पार्टी विलय हो जाएगी। आप पार्टी का हिस्सा हो भारतीय जनता पार्टी का, तो कुछ न कुछ तो सुख बुगाट, कुछ न कुछ जानकारी तो आपके द्वारा भी होगी। हरियाणा की राजनीति में कुछ बड़े बड़े सवाल के जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा के चौटाला परिवार के अंदर बहुत ज्यादा फूट होगी है के, क्योंकि आदित्य देवीलाल के बहुत बड़े बड़े खौफनाक बयान आने लगे हैं। चौटाला परिवार की अगर मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी बात श्यामी जो कोठी देखने लग रहे हो, कैमरामैन दिखूंगा एक बार दिखा दे भाई। आदित्य देवीलाल चौधरी देवीलाल के पुत्र चौटाला गांव में हम पहुंच गए हैं। और चौधरी देवीलाल जी की अगर मैं बात करूं तो उनके 4 छोरे भाई, ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत चौटाला, प्रताप चौटाला और जगदीश सिंह चौटाला। और उनके कोठे पर यानी कि आदित्य देवीलाल के घर पे हम पहुंच गए हैं, रेड मारी है, 12 भरकम सवाल ले लेकर पहुंचे हैं। और हरियाणा की राजनीति में भूकंप सा आ गया है आदित्य देवीलाल के बयान की वजह से। तो भाई पूछेंगे जलेबी वर्गे कुछ सीधे और करेले वर्गे मीठे सवाल। भाई एक बार फोन, ये आदित्य देवीलाल जी का घर है? बिल्कुल आदित्य जी का घर है। आदित्य जी अंदर है। हाँ, यहाँ से सीधे, कोई दिक्कत नहीं, बेरोक टोक आ जाओ भाई। तो ये देखो भाई, फिलहाल हम पहुंच गए चौटाला गांव में। और दुष्यंत चौटाला यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं जो, उनके खिलाफ या फिर चौटाला शब्द के ऊपर बड़ी बड़ी बात, या फिर किसी को बहरूपिया कहना तो किसी को बहुत कुछ कहना। हाँ जी, सुनी आपने हमारी बात तो नहीं सुनी की जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत मैंने अभी देखा बाहर चोर हो रहा है तो मैं खड़ा हो गया है, मैं क्या कौन चोर तो ये होगा इब दर्शका ने बेरा पटागा। आदित्य देवीलाल जी आए। हाँ जी, बड़े, मैं आपका बड़ा फैन हूँ और बड़े खुशी है कि आप चौटाला गांव में आए हो, कमाल हो गई। वो ठीक है, न्यू कहीं पास हमारे सवाल मीठे को नहीं होने हैं, सवाल हमारे कड़वे रवेंगे ना। कड़वे बिट्टे कैसे मर्जी हो, पर मैं आपका फैन हूँ, क्योंकि जो देसी और देहाती आदमी है मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। चलो आप फैन हो तो हम फराटे हैं आपके, तो चलो वाक एंड टाक में बात करेंगे। ये हमारा पुराना घर है चोर साहब का। और ये जो सामने देख रहे हो दरवाजे की जोड़ी, ये चोर साहब खुद बताते थे कि मैं जब 2 साल का था ना, तो उनके पिता चौधरी लेखराम जी ने ये जोड़ी बनवाई थी। और मुझे ये कहा गया था कि तू कुछ भी कर लियो पर जोड़ी ना बदलियो कभी। तो मैंने ये जोड़ी एक ही पेडी की है। एक ही पेडी की ले भाई, यह वह जोड़ी है जो कि चौधरी देवीलाल के पिताजी चौधरी लेखराम ने तैयार करवाई थी। और चौधरी जब 2 साल के थे। 2 साल के थे। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि वो तब से इतनी पुरानी है। चलो अब मैंने 2000 में नया बनाया। ये मकान जो 3 कमरे हैं, ये बताते हैं सन 54 या 56 के हैं। हमारे गांव में पहली बारी बिजली आई थी तब। अच्छा जी। गांव में लाइट नहीं होती थी, तो अंग्रेजों के टाइम आज़ादी के बाद बिजली आई। तो ये उस टाइम सीमेंट के बनाए थे। इसमें एक कमरा नीचे भी है। अच्छा, ये तो अंडरग्राउंड, उस टाइम भी अंडरग्राउंड के रिवाज है शुरू दिन से। अब तो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा। ले भाई, ये वो आंगन है जहां चौधरी देवीलाल की किलकारियां गुंजा कर दी। क्यों जी आदित्य भाई, ये वो घर है, घर का ये वो आंगन है। इसको ठीक ठाक कराया। ये बताते हैं कि चौटाला साहब ने बनवाया था, एक ही रात में खुदाई करवाई, एक रात में ही। तो ये सब साझा लोगों का कम्युनिटी लोगों को इकट्ठा करके अब इसमें मैंने ये टाइल टूल लगवाई ताकि सैलाबा ना आए। तो मैंने पुरानी वही हैं, दीवारें वही हैं, बस इसको मॉडिफाई कर दिया, संजो के रखा हुआ है। पुरानी चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लिया, सीढ़ी नई बना दी, पुरानी खराब हो गई थी। यानी कि भाई 2 डाल की विरासत होया करे है, एक होया करे विचारों की विरासत, और दूसरी होया करे वो विरासत जो कि धन दौलत कोठी कार बंगले वो चीज होया करे। तो उसी का एक हिस्सा है ये वो आंगन है जिसमें कि चौधरी देवीलाल जी किलकारी लगाया करते, उनका बचपन आड़े बीत्या है। तो ये वो तस्वीरें हैं भाई। तो न्यू बताओ जी, आदित्य देवीलाल मतलब सारा परिवार तो अपने नाम का गिल्ला चौटाला लावे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत, दिग्विजय, आप मतलब यू के चक्कर है। देखिए दहशत क्यों बताओ, नाम की गांव का नाम की दहशत ना, गांव की दहशत नहीं कह रहा मैं। मेरा एक हर आदमी की एक प्रवृत्ति है। मेरी स्वभाव ऐसा है कि मैं बड़ा शांत स्वभाव और ठंडा स्वभाव है मेरा। एक बात बताओ, यह ठंडा स्वभाव है तो भाई फिर गर्म क्यों हुआ है? न्यू बताओ, न्यू कहा बोले चौटाला शब्द को
खोप का प्रायवाची बना दिया है और ये शांत स्वभाव है। ये नु कहें अकबलिया दुष्यंत चौटाला यानी कि वह बहरूपिये, ये शांत स्वभाव है। नु कहें बलिया नर्सरी का बालक है नहीं, वो भी बता देगा कि जो चौटाला परिवार है वो किस तरह से कमीशन खोर कै % ले हुए हैं, ये शांत स्वभाव है। और भी बहुत से गंभीर आरोप, मतलब क्या चक्कर है, एक तरफ तो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर आदित्य देवलाल के द्वारा। नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, मैं तो एक जो आम जन की सोच है, आम लोगों की जो धारणा है जी। वो बता रहा हूँ कि लोग चौधरी देवलाल का नाम लेते हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, एक उम्मीद और एक उनकी आंखों से एक रोशनी आती है कि लोग कितना उनसे प्रेम प्यार करते हैं। और दूसरा नाम जैसे ही चौटाला लेते हैं तो डर, किसी सेठ साहूकार के आगे लेके देख लो, अब आपको उसी टाइम पता लग जाएगा। अच्छा जी। नहीं, आप तो एक इसका गिल्ला गिल्ला आपका न्यू भी कहना है कि भाई उनने चौधरी देवीलाल जी की फोटो बेच दी या उनको बेचने का काम कर दिया, ये किस तरह से साबित कर पाओगे आप? एक तरफ तो उनका गिल्ला गठबंधन में सरकार चला रहे हो, दूसरी तरफ आपका शांत स्वभाव है, और तीसरी तरफ आपके इतने करारे बोल हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया हमेशा ही, और ये कहा कि हम चौधरी देवलाल की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या चौधरी देवलाल कह गए थे भी पैसे इकट्ठे करने हैं? चौधरी देवलाल की तो पैसे इकट्ठे करने की नीति नहीं थी। चौधरी देवलाल की तो नीति नहीं थी कि हर शहर के अंदर प्रॉपर्टी बनाओ, हर गांव में अपनी जमीन हो, 100-100, 500-500 एकड़ के, 2-2 हज़ार एकड़ के फार्म हाउसेज हो, और हम मतलब मौज मस्ती करें। अब मेरे को एक बात बताओ, चौधरी देवलाल ने कहा जन सेवा करो। मैं आज घर से निकलता हूँ, शाम को घर आके बैठता हूँ, मेरे को खुद लोगों से काम, लोगों के मिलने की उनकी फुर्सत नहीं है, तो मैं धन कैसे जोड़ पाऊंगा? इनने इतना धन जोड़ लिया, भाई इन्होंने ऐसा क्या काम किया? अगर लोगों से मिलके इन्होंने धन जोड़ा है तो फिर तो भाई मानने भी चलो, लोगों ने भी कमा लिए होंगे, इनने कमा लिए होंगे। नहीं, मेरा एक बात नहीं समझ मान दिया आदित्य भाई, एक तरफ तो आप जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हो, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, तीसरी बात के आप जो है ना जो ऑल इंडिया जो एसोसिएशन है मार्केटिंग बोर्ड की काउंसिल की, उसके आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो। इतने भारी भरकम पद आपके पास हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे रखी है, और फिर जो है ना मतलब गठबंधन क्यों नहीं तोड़वा देते फिर आप जेजेपी और बीजेपी का? देखिए, मैं ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मामला है। अच्छा, वो तय करेगा। मेरा देखो ऐसे है, ये मामला मेरा नहीं। हाँ, राय अपनी अपनी हो सकती है, मेरी राय है नहीं रहना चाहिए। अच्छा जी। अब वो नेतृत्व की जो राय है वो बैठ के करें, होता है। चौधरी देवीलाल जी की अगर मैं बात करूं, जो कि देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, बहुत बड़ी बात है, और उसके पौत्र मेरे सामने खड़े हैं, तो उस हैसियत से विरासत की अगर मैं बात करूं तो सही मायने में चौधरी देवीलाल जी की विरासत का हकदार कौन है? देखिए, 2 चीजें हैं। विरासत होती है जो उनकी सोच है, जो उन्होंने काम किया उसको आगे बढ़ाएं, तो वो उन्हीं के घर से कोई ना कोई व्यक्ति निकले, उनके पदचिन्हों पे चले। राजनीतिक तौर पे जो विरासत है वो जनता के पास है। कई दफ़ा जनता फैसला लेती है सही, और कई दफ़ा भूल चूक में, इमोशनल्स में फैसले गलत हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक लोगों की जो विरासत है वो पॉलिटिकल लोगों के इशारों पे, लोगों की जो सह है, लोगों की जो राय है, लोगों के जो मैंडेट है उस पे निर्भर है। जिस दिन लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। अच्छा, वो फिल्मों में डायलॉग सुना कर हम बोले अब तेरा क्या होगा कालिया, तो इब्ने बताओ आप जेजेपी का क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे प्रदेश की जनता में भी कई सारे सवाल हैं, भी गठबंधन टूटेगा, अगर बना रहोगा, इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, अगर लोकसभा का इकट्ठा लड़ेंगे, एक विधानसभा का इकट्ठा लड़ेंगे, एक पार्टी विलय हो जाएगी। आप पार्टी का हिस्सा हो भारतीय जनता पार्टी का, तो कुछ न कुछ तो सुख बुगाट, कुछ न कुछ जानकारी तो आपके द्वारा भी होगी।